हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट चारबाग पोर्ट। अब ये सबसे पहले बात आती है कि क्यों न्यूज में था। तो रिसेंटली इंडिया और ईरान ने एक 10 ईयर का लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कह सकते हैं, जो एग्रीमेंट है वो साइन किया है फॉर द चारबाग पोर्ट ऑपरेशन। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि क्या है चारबाग पोर्ट का इंपॉर्टेंस, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या की हाइलाइट्स है इस एग्रीमेंट के बारे में। इन तमाम बातों पे आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। तो रिसेंटली इंडिया एंड ईरान साइंड अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट covering Indian operation at the Charbahar port 8 years after concluding the general framework of cooperation for the port in Iran। कि 8 साल बाद अप्रोक्स कह सकते हैं कि इस टाइप का कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो है, जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड ईरान। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट दिस एग्रीमेंट, पहले हम ये जानते हैं कि चारबाग पोर्ट का लोकेशन क्या है, क्या इसका मेजर सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले अगर हम चारबाग पोर्ट की बात करते हैं तो यह एक डीप वाटर पोर्ट है जो कि ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस के पास में है। इट इज इरानियन पोर्ट दैट इज क्लोजेस्ट टू द इंडिया। इट इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न ईरान ऑन द गल्फ ऑफ ओमान, providing easy and secure access for large cargo ships, and apart from that also it is Iran's first deep water port that put the country on the global oceanic trade route map। अब इसके लोकेशन को अगर आप देखें तो here is the चारबाग पोर्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, और ये जो प्रोविंस है बेसिकली ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान का ये प्रोविंस है, जहां से ये कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंडियन पोर्ट है कांडला पोर्ट, यहाँ से ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। अब इस पोर्ट से इंडिया का डायरेक्ट सेंट्रल जो एक्सेस है वो सेंट्रल एशियन जोन में कंट्रीज में है, ईरान, अफगानिस्तान, अदर यूरोपियन कंट्रीज में भी इससे जाया जा सकता है। मतलब सिंपल सा सबसे जो मेजर इसका सिग्निफिकेंस है, जो पाकिस्तान का जो लैंड रूट है उसे स्किप करके इंडिया का यह एक कह सकते हैं कि यह एक अल्टरनेटिव रूट है, मेन रूट है, जिसे इंडिया जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज में डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। और इस पोर्ट के डेवलप होने से ईरान को भी बहुत सारे बेनिफिट है। जो वेस्टर्न कंट्रीज उस पर बार बार सैंक्शन वगैरह लगा देते थे, उससे इसका एक मेजर सिग्निफिकेंस है कह सकते हैं ईरान के लिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट की हम बात करते हैं कि कैसे ये डेवलप हुआ। तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चारबाग पोर्ट बाय इंडिया was signed in May 2015 and the contract was executed in May 2016 during the visit of Prime Minister Modi to the Iran। और इसी कॉन्ट्रैक्ट के इस 8 सालों बाद आप कह सकते हैं कि यह जो पोर्ट है वो डेवलप हुआ है। करंट स्टेटस की हम बात करते हैं कि अगर करंट स्टेटस की बात करें, इंडिया हैज सो फार सप्लाइड 6 मोबाइल हार्बर क्रेन्स, 2 of 140 ton and 4 of 100 ton capacity and other equipment worth 25 million। Apart from that, India Port Global Limited (IPGL) has been operating Charbahar port through its wholly owned subsidiary India Port Global Charbahar Free Zone since December 24, 2018। और उस समय से लगातार यह ऑपरेट हो रहा है। और उस दौरान अगर हम बात करें कि कितना कार्गो शिप्स वगैरह हैंडल हुआ है, सो द पोर्ट हैज हैंडल मोर देन 90,000 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ कंटेनर ट्रैफिक एंड मोर देन 8.4 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ बल्क एंड जनरल कार्गो सिंस देन। और अब इस 6 साल में के बाद जब यह लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जब साइन हो रहा है, तो ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान और इंडिया के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने जा रहा है। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, क्या क्या इसका मेजर सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले बात आता है कि इसका जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस में बात करते हैं सिग्निफिकेंस फॉर बोथ इंडिया एंड ईरान। इट कैन पोटेंशियली हेल्प तेहरान वार्ड ऑफ द इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न सैंक्शन। बार बार जो ईरान पे है वो वेस्टर्न कंट्री जो है सैंक्शन पुट करते रहते हैं, स्पेशली यूएस की हम बात करते हैं, तो इससे वो स्किप कर सकता है। एंड इट ऑफर्स न्यू दिल्ली एन अल्टरनेटिव रूट दैट बाईपास पाकिस्तान इन ऑर्डर टू इंश्योर एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज।
कि सबसे बड़ा मेजर हर्डल क्या है सेंट्रल एशियन एक्सेस में, कि जो पाकिस्तान का जो लैंड रूट है वो इंडिया को अवेलेबल है नहीं, तो इस रूट के थ्रू, अल्टरनेटिव रूट के थ्रू वो सेंट्रल एशियन मार्केट में अपने ट्रेड्स को कर सकता है। एंड द पोर्ट इज पार्टली इंटेंडेड टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव फॉर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, एज इट इज 800 किलोमीटर क्लोजर टू द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान दैन पाकिस्तान कराची पोर्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि हम जानते ही हैं, पाकिस्तान डज नॉट अलाउ इंडिया लैंड एक्सेस फॉर ट्रेड विथ अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो बेसिकली इंडिया के लिए एक ही बहुत ही स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव रूट है डायरेक्ट एक्सेस का। अपार्ट फ्रॉम दैट हम ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस की बात करते हैं, ये कॉरिडोर है बेसिकली। तो द पोर्ट हैज ऑल्सो फैसिलिटेटेड द सप्लाई ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। टिल डेट a total of 2.5 million ton of wheat and 2000 ton of pulses have been transshipped from India to Afghanistan through चारबाहार पोर्ट। तो देख सकते हैं कि जो पैंडेमिक के दौर में भी इस टाइप का एक ह्यूमैनिटेरियन जो कह सकते हैं एक्सेस है, जो हेल्प है, वो प्रोवाइड किया गया था थ्रू दिस पोर्ट। इन 2021 इंडिया सप्लाइड 40,000 लीटर्स ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली पेस्टिसाइड मेलाथोनिन थ्रू द पोर्ट टू ईरान टू फाइट लोकस्ट अटैक। जो लोकस्ट अटैक हुआ था ईरान में, उस दौरान इंडिया ने मेलाथोनिन प्रोवाइड किया था ताकि उससे हैंडल किया जा सके। अब हम बात करते हैं चारबाहार पोर्ट और INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में। दिस INSTC which was initiated by Russia, India and Iran is a multimodal transport route envisaged to link the Indian Ocean and Persian Gulf to the Caspian Sea via Iran and the onward to the northern Europe via St. Petersburg in Russia। अब यह जो बेसिकली है INSTC और चारबाहार पोर्ट एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं, कि दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं कि ये, क्योंकि ये चारबाहार पोर्ट से भी होकर गुजर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से, दिस इज मुंबई, और यहाँ से ये चारबाहार पोर्ट से कनेक्ट होता है, और यही रूट जो है लैंड रूट, रेलवे रूट और सी रूट के थ्रू यहाँ पे ये सेंट पीटर्सबर्ग तक एक्सेस है, जो जिसे INSTC नाम दिया गया है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और देख सकते हैं कितने सारे पोर्ट्स को ये कनेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे लास्टली नॉर्दर्न यूरोपियन जोन में भी ये एक्सेस दे रहा है। तो बेसिकली जो INSTC है और जो चारबाहार पोर्ट है वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के लिए। अब INSTC की हम बात करते हैं, इन्वेस्टिगेट्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम मुंबई टू बंदर अब्बास इन ईरान बाय सी, फ्रॉम बंदर अब्बास टू बंदर ए अंजील एन Iranian port to the Caspian Sea by the road, and from Bandar e Anjil to Astrakhan, a Caspian port in Russia Federation by the ship, and onward to other parts of Russian Federation and Europe by the rail। तो बेसिकली INSTC जो है वो हर मोड से आपको ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा प्रदान कर रहा है, बाय रेल, बाय सी रूट, बाय लैंड रूट, ये तीनों एक्सेस है। Hence INSTC and चारबाहार पोर्ट will complement each other for optimizing Indian connectivity with Russia and the European countries। तो बेसिकली क्या है, इन दोनों से इंडिया का जो कनेक्टिविटी है, जो एक्सेस है, वो बहुत ही ईजी हो जाने वाला है। 10 ईयर एग्रीमेंट की बात करते हैं जो अभी रिसेंट में साइन हुआ है। सो एग्रीमेंट साइन, द लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड एंड द पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान इनेबलिंग ऑपरेशन ऑफ द शहीद बहिश्ती पोर्ट टर्मिनल। अब ये जब ऑपरेशन में आ जाएगा तो और अधिक कह सकते हैं एक्सेस हो सकता है और ट्रेड अधिक से अधिक हो सकता है। फंडिंग की बात करते हैं, सो IPGL विल इन्वेस्ट अप्रोक्सीमेटली 120 million in equipping the port, and India also afford a credit window equivalent to 250 million for mutually identified projects aimed at improving चारबाहार related infrastructure। और इसके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी ये क्रेडिट दिया जा रहा है बाय द इंडिया। सिग्निफिकेंस की बात कर ले अगर इस एग्रीमेंट के, तो बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। द एग्रीमेंट हैज क्लियर ए पाथवे फॉर बिगर इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इन द पोर्ट। अब चूंकि इतना अधिक क्रेडिट फ्लो होगा तो पोर्ट और अधिक डेवलप होगा, और अधिक ट्रेड एक्सेस मिलेंगे, और अधिक पार्टनर्स भी वहां पे इन्वॉल्व होंगे। एंड द साइनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट गॉट डिलेड ड्यू टू सम ट्रिकी इशू इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन। In the absence of long term agreement, the two countries had concluded short term lease। जब तक ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था तब तक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट के थ्रू यहाँ पे ट्रेडिंग एक्सेस हो रहा था। लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म अभी एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर 10 ईयर्स, ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोनों कंट्रीज के लिए। तो ये था चारबाहार पोर्ट, इसका सिग्निफिकेंस और ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के कुछ मेजर हाईलाइट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।